अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 रबीउल आखिर हिजरी 1447 मुताबिक 4/10/2025 खानकाए बाग़ रहमत में खादिमों की ये मीटिंग हमारे करम फरमा सरकार सैयद मोहम्मद नूरानी बाबा कुरान मजीद की तिलावत से आगाज़ फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का पालनहार, खूब मेहरबान रहम फरमाने वाला, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, न उनका जिन पर गज़ब हुआ, न उनका जो राह हक़ से बहक गए। अज़मत वाले अल्लाह ने सच फरमाया। आइए हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में दो अशार पेश करेंगे जनाब मोहम्मद उवैस साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। और निदा देगा मुनादी
हश्र में यूं कादरियों को निदा देगा मुनादी, हश्र में यूं कादरियों को, अरे कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का, कहाँ है कादरी कर ले नज़ारा गौसे आज़म का। और फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। और जमीले कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, वैसे कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हर 15 दिन पर खानकाए बाग़ रहमत में सावरकुंडला शहर के तकरीबन 16 विस्तार और इलाक़ों से हमारे सब खादिम जो हैं खानकाए बाग़ रहमत में मीटिंग में आते हैं, और यहाँ से जो भी उन्हें खिदमत का पैगाम दिया जाता है दीन की, कौम की, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पूरा करके हम खादिम हजरात जो हैं 15 दिन के बाद यहाँ पर रुजू करते हैं, पेश करते हैं, और फिर उसके बाद कोई नया काम सौंपा जाता है। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल खिदमतों का यह सिलसिला हमारा जारी व सारी रहता है। जब एडमिशन का वक्त होता है तो एडमिशन के हवाले से हमारे खादिम काम करते हैं, नेक का मिशन के डिब्बों का काम होता है तो उस वक्त ये काम करते हैं। जब जैसा मौका होता है हमारे खादिम हजरात अल्हम्दुलिल्लाह इन कामों को अंजाम देते रहते हैं। और हर मीटिंग में तिलावत कुरान मजीद के बाद जो है खादिमों की हाज़िरी ली जाती है इलाका वाइज। तो आज भी इसी दस्तूर के मुताबिक जो है हमारे गुलजार साहब जो हैं हमारे पुराने हैं, और हर बार मुश्ताक साहब या गुलजार साहब, अब हाथ में थोड़ी तकलीफ़ है तो इंशाअल्लाह, क्योंकि हर एक ज़िम्मेदार के साथ कुछ न कुछ ज़िम्मेदार तैयार होते रहने चाहिए, भले वो काम अल्हम्दुलिल्लाह 100% हो। आज तो साहब की मजबूरी है थोड़ी। जी 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 खादिमों का कुछ काम जो है ना वो दूसरे बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बनता है कि खादिमों के अंदर खिदमत का जज्बा कैसा है। जैसे इससे पहले भी नूरानी नगर में वो साबिर, वो कल उसकी निकाह थी और आज रात को वो खादिमों की मीटिंग में बाबा वो हाजिर थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही बाबा फरमा रहे हैं, मुनीर दादा फरमाते कि हमारे गुलजार साहब उनके हाथ में जो है फ्रैक्चर आया, ऑपरेशन हुआ है, प्लेट है, उसके बावजूद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह खादिमों की मीटिंग में हाजिर है। जबकि मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप आराम करें और आपके इलाके के जो खादिम आएंगे उनके ज़रिए आप तक मैसेज पहुंचा देंगे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे रहा नहीं गया और जो है वो खादिमों की मीटिंग में वो हाजिर हैं। तो ये है खिदमत का जज्बा। आज हमारा अपना खुद पर्सनली काम होता है तो ऐसी सूरत में हम काम छोड़ देते हैं। साहब जो है अभी अपनी ड्यूटी से भी जो है वो छुट्टी पर है, लेकिन खिदमत की बात है तो वो खानकाह बाग़ रहमत में हाजिर हैं। अल्लाह ताला खादिमों की खिदमतों को कबूल फरमाए और हम सब दुआ भी करें कि अल्लाह ताला बाग़ रहमत के सदक़े में उन्हें जल्द अज जल्द शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए।
अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहेબે કીધું કે દર માસમાં આપણે અલ્લાહુ અકબર યા રસૂલુલ્લાહ દર 15 દિવસે આપણે સમયાંતરે મળતા રહીએ છીએ અને એના એજન્ડા અલગ અલગ હોય છે. છેલ્લી 2 મીટિંગમાં આપણે ખૂબ સમય જતો રહ્યો છે, છતાં પણ આપણો એજન્ડા એક જ હતો. ગઈ મીટિંગ આપણે જુમ્મા મસ્જિદમાં હતી ત્યારે પણ આપણે કીધું હતું કે સૈયદ કાદરી અતીક બાપુના ઉર્સ નિમિત્તે આપણે આમ તો ખાદિમનું જે એક કઠિન કાર્ય આપણું હોય છે, નેક કામના ડબ્બા ઉઘરાવવાનો. કેમ કે હું છેલ્લા 20 વર્ષથી ખાદિમ છું ને આપણે લગભગ આ કેટલામાં ઉર્સ 10મા ઉર્સ છે અતીક બાપુનો 2000 એટલા બધા વર્ષથી આપણે જે કામ કરી છીએ એમાં ખાસ લાંબા ગાળાનું કામ અને બહુ સચોટ કામગીરી માંગી લેવું કામ હોય ને ખાદિમનું તો અનેક કામના ડબ્બા ઉઘરાવવાનો છે. અમને એ તમને બધાને માતબરનો અનુભવ છે કે આપણે ડોર ટુ ડોર જાય છે અને કેવા સરસ જવાબ મળે છે, ઘણા એવા અનુકૂળ ન હોય એ પણ મળે છે, પણ છતાં એ સમય માંગી લે છે ને એવું અઘરું કામ હોય છે. નો ડાઉટ આપણે એજ્યુકેશનની બાબતમાં કામ કરતા હોઈએ છીએ, રમઝાનમાં કામ કરતા હોઈએ છીએ, રબીઉલ અવ્વલમાં કામ કરતા હોય છે, પણ જે 11 શરીફમાં ને ખાસ નેક કામના ડબ્બાના કામ કરીને ત્યારે અલગ પ્રકારનો અનુભવ થાય છે. ખાસ અત્યારે તો મુસ્તકભાઈ નથી ને હાજરી લેવાનું મને કહેવામાં આવ્યું છે, તો આપણે જુમ્મા મસ્જિદમાંથી શરૂઆત કરીએ. જુમ્મા મસ્જિદના ખાદિમ હોય એ હાથ ઊંચા કરે. ચલો રફુભાઈ ગણી લઈએ. 4-5 ત્યાં છે, 2-3 અહીંયા છે, વાંધો નહીં, 7. ત્યારબાદ સંધિ ચોક એજાજભાઈ ભાઈ ને બધા છે. કાળુભાઈ નથી આજ? અચ્છા, અલ્લાહ સિફાએ હાજર કરે. ત્યારબાદ મદીના મસ્જિદ સુબહાનલ્લાહ, ખાટકીવાડ સુબહાનલ્લાહ. ભાઈ ની અમારે તો હોય જ છે. ઇનેશ મામા તમે કેમ આવો? પઠાણપડી મદીના મસ્જિદ ને પઠાણપડી સંયુક્ત આવી ગયો ને. હવે ખાદી કરેલી આપણો જૂનો જોગી સુબહાનલ્લાહ. ભાઈ ઘણી તાકાત છે. આપણે ગઈકાલે જાહેરાત નથી કરી પણ સડનલી આજે જ કીધું ખાદિમની મીટિંગ છે, આપી સાહેબે ગોઠવી નાખી મીટિંગ, અને છતાં પણ આપણે ઘણા ખાદિમ છે. સાચી વાત, સારી વાત કહેવાય. ત્યારબાદ મણિનગર જ લઈ લઉં, ખાસ તો હું છું. સુબહાનલ્લાહ ઘણા બધા છે. ત્યારબાદ બીડી કામદાર વિસ્તાર રફીકભાઈ સુબહાનલ્લાહ સરસ. નુરેનગર ટોકોન ટાઉન આપણો વિસ્તાર, નારે તકબીર, નારી રિસાલત, મોટો વિસ્તાર છે સાચી વાત, પણ ખાદીમો એટલા બધા સક્રિય અને આમ જજ્બાતી વાળા છો. નુરેનગરના ખાદીમો પ્રત્યે મને દિલથી ખરેખર માન. મારા મણિનગરના તો ખાદીમ પ્રત્યે માન છે, પણ નુરેનગરના ખાદીમ પ્રત્યે મને ખૂબ માન છે. કેમ કે એની આક્રમકતા હું જોઉં છું, ઘણી બધી આમ અસરકારક હોય છે. ત્યારબાદ ગુલશન મદીના સુબહાનલ્લાહ 3 છે પણ એ જોરદાર છે. ગરીબ નવાઝ સોસાયટી, ગરીબ નવાઝ નગર ગઈ આપણે, અને બગદાદ નગર છેલ્લે છે સુબહાનલ્લાહ. એજન્ડા વિશે તો થોડીક વાત કરી દીધી, બરોબર. જે આપણે દર વર્ષે નેક કામના ડબ્બા ઉઘરાવીએ છીએ, કેવી રીતે એની કાર્ય પદ્ધતિ કેવી રીતે ઉઘરાવી છીએ, અને હાફિઝ સાહેબ તરફથી જે સૂચના મળે છે એનો આપણે ખાસ અમલ કરીએ છીએ. એટલે કાંઈ નવીન બાબત છે નહીં, છતાં હાફિઝ સાહેબને કહું કે એમાં થોડોક પ્રકાશ પાથરે અને આજે ખાલી થોડુંક આગવું આયોજન કરી અને જેમ બને એમ આપણે ખબર છે અપડેટ એ આપણે એક વિષય વસ્તુ છે કે અપડેટ આપણે રહેતું જ હોય. આ બાબતમાં પણ આપણે અપડેટ થાય અને આપણું કાર્ય કેમ સરળ બને. છેલ્લા ઘણા વર્ષથી આપણે ઘણા બધા અનુભવ થતા હોય કે ભાઈ આમાં આ વસ્તુ આમ છે, પછી આપણે ડિવાઈડ કરી નાખ્યા વિસ્તાર વાઇઝ, ખાદીમાં વેચી દીધા, કામની વેચણી કરી નાખી. આવી રીતે પણ કંઈક આ વખતે પણ કંઈક નવીન આપણે બાબત એમાં ઉમેરી અને આપણું કાર્ય કેમ સફળ થાય અને સચોટ રીતે કામ પાર પડે એવું હાફિઝ સાહેબને ગુજારિશ કરું છું કે આ બાબતનો આપણે કંઈક મશવરો કરી સલાહ આપે. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व अलैहि व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, फैज़ मोहम्मद एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके मातहत दीनी, तालीमी और कौमी समाजिक कई एक तंजीमें और कई एक मिशन हैं,
उन मिशनों में से एक अजीम मिशन जो है वो अपना SMG के संकुल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस संकुल के लिए जहां अपनी टीचरों की टीम, ट्रस्ट मंडल ये सब काम कर रहे हैं, अपने खादिम हजरात भी उसके लिए जब जब ज़रूरत पड़ती काम करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा है कि SMG के संकुल के लिए जहां सबकी फ़िक्र बड़ी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू क़ादरी फ़ातिमी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की जो सरगर्मी और वहाँ के लिए जो फ़िक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उन सारी चीज़ों को देखकर खादिमों में और सारी टीम में भी जो है बेदारी है। और इसी बेदारी का एक हिस्सा कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैज़ मोहम्मदी ट्रस्ट की पूरी टीम, जो बम्बई की टीम, सावरकुंडला की टीम, पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू क़ादरी फ़ातिमी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की सरपरस्ती में वो केरला की विज़िट के लिए तशरीफ़ ले गए, क्योंकि केरला और सावरकुंडला का एक बड़ा गहरा रिश्ता और ताल्लुक़ है। क्योंकि डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब अज़हरी जो शेख अबू बकर साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने दादा अबू सरकार को भी केरला बुलाने के लिए कई मरतबा कोशिशें की, दावतें दी, लेकिन अल्लाह की रज़ा के वो जो है नहीं हो सका। लेकिन डॉक्टर अब्दुल हकीम अज़हरी साहब ने जब भी यहाँ वो आए तब उन्होंने दावत पेश की, कई प्रोग्रामों के लिए मदऊ किया और फिर जो है ये टीम का प्रोग्राम बना और वहाँ गए तो काफ़ी कुछ मशवरे हुए, मीटिंग हुई और उस मीटिंग के नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह केरला की टीम दूसरी मर्तबा अपने SMG के संकुल की विज़िट के लिए वो आए हुए हैं। इससे पहले भी हमारे साजिद भाई आए थे, डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब तो आ ही चुके हैं, उनकी तरफ से दूसरी मर्तबा अभी साजिद भाई और साथ ही साथ जो है हमारे करम फरमा जनाब उबैद साहब नूरानी, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह गोंडल की सरजमीन पर भी जो है जो केरला की एक ब्रांच और स्कूल है वहाँ उन्होंने 10 साल खिदमत अंजाम दी है। और वहाँ गए तो ऐसा लगता था कि बस ये घर के ही कुछ मेंबर है जो आपस में कौम और समाज के लिए फ़िक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अजनबियत नहीं। और डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब के अंदर तो जो मोहब्बतें देखी वो लाजवाब थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हर वक्त जो है दादा के साथ साथ रहे और साथ रहकर उन्होंने जो है पूरे जो है इदारे का जायज़ा और विज़िट करवाई और काफ़ी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कौम और दीन के लिए फलाह और बहबूदी और बेहतरी की बातें वहाँ पर हुई हैं। तो उसी मीटिंग का एक हिस्सा जो है जनाब उबैद साहब की विज़िट भी है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो 2-3 दिन से अपने संकुल की विज़िट कर रहे हैं। दारुल भी उन्होंने देखा, गर्ल्स बॉयज़ अपने जो है स्कूल, हॉस्टल, स्टाफ, स्टूडेंट सब की विज़िट उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ली है। तो आज हमारे दरमियान हमारे ऐसे मेहमान मौजूद हैं तो हम उनको दावत पेश करेंगे कि वो आएँ और जो है हमारे खादिमों को अपना कुछ विज़िट का जो निचोड़ है या आप जो भी खादिमों को पेश करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह हम दावत देते हैं कि जनाब उबैद साहब तशरीफ़ लाएँ और अपनी कुछ विज़िट की जो है बातें और कुछ मशवरे जो हैं हमारे खादिमों तक भी पहुँचाएँ। आया इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाए बाग़े रहमत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मखलूकीन व आलि कुल्लिन व सहाबति अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जो आप लोगों को जब मोहब्बत, सच में मैं इससे पहले भी हज़रत अल्लामा दादा पप्पू से मरहूम अल्लाहुम्मा अक़िब मौजूदहु फ़िल क़ब्र या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा रफ़अ दरजतहु या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा रफ़अ दरजतहु या रब्बल आलमीन। हज़रत के पास यहाँ पे आए थे, एक बार मुलाकात किए थे, दुआ लिए थे। बहुत देर तक मैं वो पल को याद करता हूँ। डॉक्टर अब्दुल हकीम अज़हरी साहब के साथ आए थे, कहीं देर तक
जिस तरह आज हमारा पीर साहब मुनीर साहब किस तरह हमें अपना निगाह करम से नवाजा करते हैं। मेरा उर्दू इतना अच्छा नहीं होगा, सॉरी। उसी तरह उस समय में दुआ दिए थे हम सबको, जो भी हमारे साथ आए थे दुआ दिए थे। मैं समझता हूँ वो निकाह का एक फल है जो आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और डॉक्टर अब्दुल हकीम अजहरी साहब कई बार, जो हमारा शेख साहब का साहबजादा है, कई बार हजरत को केरल के लिए दावत भी दिए थे, मगर सब जो भी अल्लाह का तकदीर होते वही होते। शायद अल्लाह ने ये तकदीर में लिखा होगा मेरा साहबजादा हजरत अल्लामा मुनीर बापू का सरपरस्ती में केरला का विजिट हो और पूरा बॉम्बे का टीम उनके साथ जाए, और अचानक एक प्रोग्राम हुआ था, मुझे आज भी हजरत ने याद किया था वो। अल्हम्दुलिल्लाह केरला में जो भी कुछ हो रहे कई सालों से पहले शुरुआत की है, मगर यहाँ पे आज मैंने जो 4 दिन में आप में सब में जो देखा है, सच में कल हम रात देर तक हम रूम में बैठे थे, ऑफिस में बैठे थे, तो हमने बताया ये लाजवाब है, इसके लिए कोई मिसाल नहीं है। और यहाँ पे कुछ मौलाना लोग हमें बताए थे दादा बापू का मरहूम का खिदमत, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, कफन करके क्या करना पता नहीं थे, ऐसा एक ज़माने में लोगों को ऐसा मोहब्बत में लेके आया। आज मुझे हजरत का गुलजार नाम का सुना मैं, ये जो तबीयत खराब है फिर भी एक बैठक के लिए आया, ये मामूली बात नहीं है। और जिन आदमी के बारे में बोला कल निकाह है, उसका अगले दिन ये बैठक में आया, एक मामूली बात नहीं बिल्कुल। ये अल्लाह वालों का एक बात है जो सब लोगों को मिलते नहीं है। ज़रूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसके लिए सेलेक्ट किया, इसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा हज़ारों करोड़ों लोग हैं उनके पास सब कुछ है, मगर उनको देखने वाला एक पीर नहीं है, उनका बात को सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे हजरत के पास दूर दूर से लोग आते हैं, दूर से एक बाग नज़र मार के, मैं आज शाम को यहाँ पे आए थे तो कोई भी गरीब आदमी आके हजरत से बस उनको खाली देखना था, बस एक दीदार लेना था। ये हमारे लिए बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे ऊपर जो दिया हुआ बहुत बड़ा एक नेमत है। ये नेमत को संभालना हमारे ऊपर फर्ज भी है। मैं आपका रिक्वेस्ट वो भी करूँगा, मैं ये नेमतों का शुक्रिया अदा करना है और नेमतों को बरकरार रखना भी हमारे काम है। जो चीज़ को जो कीमती है वो कीमती हमें कैसे पता चलेगा जब वो चीज़ हमारे हाजिर नहीं हो। कितना लोग हैं ऐसा शराब पीते हैं, यहाँ पे एक फाइल पड़ा है देखा होगा आपने, वो ये व्यसन से दूर करवाते हैं, छुड़वाते हैं। ऐसे दुनिया में कौन ऐसा खिदमत कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा सिस्टम, इतना सारे मसाजिद है, इतना सारे मदरसे है, जहाँ लोगों का दर्द है। अभी जो खास तौर पर मुसलमानों को जो प्रॉब्लम है, जो परेशानी है, हम किससे पास जाके वो दूर करें, बस यही बैठक उससे दूर करते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जो अल्लाह का याद से जिक्र ही हमें मुतमईन करेगा, और कोई चीज़ नहीं। आपका पैसा, आपका संपत्ति, कुछ चीज़ आपको मुतमईन नहीं करेगा। बस बुजुर्गों के साथ जो बैठक है, उनका जो साथ बैठ के वो मुजालसात सालिहीन अल फुज़ला, दवाउ कल्बिन, जो कल्ब का मेडिसिन जो बताया, उसमें आखिर में ये बात बताया वो मुजालसात सालिहीन अल फुज़ला, जो बुजुर्ग लोगों के साथ बैठना वो दवा, कल्ब का दवा है, मेडिसिन है। अब मेडिसिन के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ दूर जाते हैं, कहाँ बड़ा हॉस्पिटल में 1 आवर के लिए लाखों रुपए, करोड़ों रुपए देने के लिए रेडी है, फिर भी हमारा कल्ब मुतमईन नहीं होता। मगर ऐसा बैठक में देखो कितना शांति से, कितना मोहब्बत से, कितना अदब से आप लोग बैठे हैं। जरूर ये बहुत बड़ा इबादत है, इससे बड़ा इबादत क्या, वो मुजालसात सालिहीन अल फुज़ला, ऐसा बुजुर्गों के साथ बैठना, उनसे दुआ लेना, वो निगाह करम में हम शामिल होना, ये छोटी बात नहीं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको पसंद करते हैं उनको ही ये मिलते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जवाबदारी कुछ और है। क्या जवाबदारी है? हमारा बच्चे कहाँ पढ़ाई करने जाते हैं, हमारा बच्चे का देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह छोटा बच्चा हजरत का नूरानी बापू ने कितना अच्छा, मेरा आंख भर गया था उसका कुरान का जो तिलावत देख के। अल्हम्दुलिल्लाह छोटा बच्चे, मैं वहाँ पे बैठे थे, खाना खा रहा था,
तो हजरत ने बुलाया, आया, अच्छी तरह आके बैठा, वो कुरान शरीफ का तिलावत किया। ये देखो, ये हमारे बच्चों में ये है या नहीं, हम देखना है, हम ये कैसे करते हैं। इतना बड़ा स्कूल सिस्टम सब बना के रखा है हजरत ने। मैं बॉम्बे में, मैं यहाँ पे आने का भी एक था, वो सादिक भाई, सिराज भाई वगैरह, उनका जो पूरा बॉम्बे के जो टीम थे, हजरत थे, तो एक बात मैं बताया था, हमारा काम क्या है, अभी हमारा ड्यूटी क्या है। हजरत दादा बापू पर्दा फरमाया, आराम कर रहे, हमें सब देख रहे, जरूर हमें विश्वास है, हमें देख रहे, हमारा बात सुन रहे, कौन यहाँ पे बैठे हैं वो देखे, कौन नहीं आया, कौन आया, सब देख रहे होंगे ना, ये तो हमारा विश्वास है, जरूर ऐसा ही है। तो उस समय में वो लोग बताए थे, बस हमारा दिल ऐसा ही है कि कब्र के अंदर से भी हजरत अल्लामा दादा बापू का मन खुश होना चाहिए। क्या काम से? हमारा जो उन्होंने जो खिदमत जो छोड़ के गए हमारे लिए, उनके लिए नहीं किए। मैं लास्ट कल इमाम साहब से, हजरत से बताया था, दिन रात मैं गोंडल में रहा था, राजकोट में रहा था, मैं कई लोगों के बारे में कई कुछ बातें सुना, मैं एक बोलना गलत है फिर भी मैं बताता हूँ, सब लोगों का मुंह में से अच्छा ही सुना है। कोई भी ऐसा बोलते हैं ना, हजरत ऐसा है, कभी तो बोलते हैं ना किसी के बारे में, तकरीर में जोर से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, कोई ना कोई गलती सबके बारे में हर लोग बोलते हैं। मैं 10 साल गोंडल में, कच्छ में, हर जगह रहा, कई प्रोग्राम में भी आया, मगर एक बार भी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों का मुंह से, जहाँ पे दादा बापू आते थे तो वहाँ पे लोग इतना कहाँ से आते थे पता नहीं चलते। कई मस्जिद के इनागुरेशन में मैं शामिल था, पता नहीं थे कहाँ से लोग आ रहे, इससे भी जो नाम वाला आते थे, मगर वो मजमा हम देख नहीं पा रहा था। मैं दूर से वो बात को देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका मिला उनसे दुआ करने का, दुआ लेने का, उन इदारे पे आने का, कई बार आने का। हजरत को आज केरला में लेके गया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ का हजरत से घुमाया, खिदमत करवाया, बस हमारा सबसे बड़ा एक तौफीक समझ रहे हो बात। और यहाँ पे आया, सबसे पहले दरगाह शरीफ में सलाम पेश करके हम ये मिशन के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारा काम ये है, हमारा जवाबदारी ये है, हजरत ने जो हमारे लिए जो बना के रखा चीज को, हमारा क्या काम है, उसको हमारा दिल में लेना। अब यहाँ पे बैठे हैं, एजुकेशन, तालीम, आज हजरत का जो इदारे पे, आप सबका इदारा, हम सबका इदारे पे, सब लोगों बच्चों से हम मुलाकात की। जो नॉर्मल बच्चे जो घर से आते हैं, आप जैसे परिवार से बच्चे आते हैं, मगर कितना अच्छी तरह वो पढ़ाई करते हैं, क्या अदब है उनका, मस्जिद में जाए, ये आप जिस तरह आप बैठे हैं पीर के सामने, बस इसी अदब में वो लोग वहाँ पे बैठे हैं। आज मैं मगरिब नमाज वहाँ पे अदा किया था, बच्चे कोई उठने के तैयार नहीं हो रहा था। कौन सी बच्चा है वो जो यहाँ का सड़कों में घूमने वाला, मस्ती करने वाला, वहाँ पे आने के बाद बहुत बड़ा कोई जादू वहाँ पे नहीं दे रहे, बस एक सिस्टम उनको दे रहे। बच्चे बहुत शांति से बैठे। दारुल में गया, एक पता भी अगर हिले तो वो आवाज आ जाती, एक कॉइन भी कभी गिरेगा ना उसका आवाज निकली, इतना शांति से बैठे, गर्ल्स बॉयज सब। तो हमारा भी घर का सब बच्चे तालीम हासिल करना चाहिए, या आपको ये हजरत ने ये बात आपके ऊपर छोड़ के गए। आप सोचिए कितना बच्चा हमारा वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कितना बच्चे वो तालीम ले रहे हैं, कितना बच्चे जो कि ये सब हम बैठे हैं, हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अक्सर, कल मुझे मौलाना साहब ने बताया था, कुरैशी सर ने बताया था, बाप पूरा नौजवान, एक नौजवानों को अपना कंट्रोल में लाना करना बहुत मुश्किल है आजकल। पैसा भी देते तो सामने आने वाले नहीं है वो नौजवान, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा नौजवान यहाँ पे बैठे हुए। मगर ये मिशन तालीम का और ताल्लुम का मिशन में हम आगे बढ़ना, ये हजरत का एक मिशन है, ये हमें भरपूर उसका कामयाबी करना है। हमारा बच्चे स्कूल में अच्छा तालीम मिले, सिस्टम में आए, हो सके तो यहाँ पे सड़क में, गांव में आपका बच्चे अगर आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे तो हॉस्टल में रखिए, आप दारुल उलूम में रखिए, वो उसी तरह बच्चे आगे बढ़े। कैसे होना चाहिए हमारे बच्चे, जब हम इंतकाल हो जाएगा, सब इंतकाल नफ्स दाइकतुल मौत, सब लोग मरेगा, पता नहीं कब होगा, बस इन हजरतों से हम दुआ करवाते कि हमारा तूले उम्र मिले और हमेशा हमारा सेहत और तंदुरुस्ती मिले। मगर जब हम मर जाएगा तो हमारा कब्र में आके हमारा बच्चे याद करके मुंह से बोलते हैं ना, बाय हार्ट सूरह यासीन पढ़ना चाहिए कब्र में आके। करेगा? कब करेगा? अभी का हालत में करेगा? ये इसी तरह बच्चे को पढ़ाना है।
बच्चे को पढ़ाना है, स्कूल पढ़ाना है, मदरसा पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, अच्छा मौलाना बनाना है, सब कुछ बनाना है। जो आप जो बिजनेस कर रहे हैं वही बच्चे करें, ये उम्मीद मत रखना। ये अलग अलग लेवल में जाए, बच्चे पढ़ाई की तरफ जाए। अभी केरला में अल्हम्दुलिल्लाह जो मदरसा तो तालीम, हमारा जो हजरत भी ऐसा ऐसा गाँव घर घर जाके इससे थोड़ा कुछ साल पहले शुरू किया, तो सब बच्चे को कुरान शरीफ रीड करना आते हैं, तिलावत करना आते हैं, देख के रीड करना आते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो सूरत है, कुछ सूरत को अहमियत दिया गया है, सूरत यासीन है, सूरत मुल्क है, सूरत वाक़िया है, सूरतुल कहफ है, ऐसा सूरत उनको मुंह पे याद है। जहाँ पे 1000 का मजमा होगा, जो कब्र में कब्रिस्तान में जो मैयत को दफन विधि में होगा, उसमें से 95% लोग, अक्सर मैं ज़रूरत चाहता हूँ, बिना देख के मुंह पे सूरत यासीन पढ़ेगा। नहीं, यहाँ पे भी करीब है, यहाँ पे सब सिस्टम है, उससे बड़ा सिस्टम यहाँ पे है, मगर आपका बच्चे नहीं पढ़ रहे, या आपका बच्चे तैयार नहीं। ये मौलाना साहब निरंतर उसका मेहनत करते हैं, हजरत का सरपरस्ती हर चीज़ों में, कुरैशी साहब का पूरा टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके हमारा बच्चे को या कुरान शरीफ हमारा स्कूलों में, मैं गलत गोंडल में मैं एक जस्ट एक बात वाक्य बता के मैं खत्म करता हूँ। कीमती समय आपका कोई टारगेट के ऊपर बैठा है, हम एक अतिथि तौर पर आया है, फिर भी हजरत ने हुक्म दिया इसलिए मैं खड़े हुआ। जब माइक हाथ में लेते ऐसा बात बोलने का एक मन होता है, मगर थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। वरना अगर हमारे ही भाषा में तो मैं कई घंटे तक हजरत के बारे में और सिस्टर के बारे में बोल सकता हूँ। जैसे हजरत ने बोला उसी तरह वो लहज में बोल नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। जो भी आप समझ में ना, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ओके इंशाअल्लाह। गोंडल में बड़ा लोग थे, बड़ा लोग है, सब लोग हैं, मगर मुस्लिम स्कूल को एक जमाने में वो लोग सपोर्ट नहीं करता था। तो उनका मन में ऐसा था, ये हमारा काम नहीं है, ये मुसलमानों का काम नहीं है। तो क्यों नहीं है ऐसा? तो घर पे सब टोपी पहनते, दाढ़ी रखते, एक भी नमाज नहीं छोड़ते, बुरखा पहनते, सब कुछ पढ़ते, मगर बच्चे को काम भेजते स्कूल के लिए, जहाँ पे हाफ ड्रेस पहनवा के अपना गर्ल्स को भेजते, दुपट्टा नहीं, जहाँ पे मना है वही भेजते। जुम्मा के समय पढ़ने नहीं, जुम्मे के नमाज पढ़ने नहीं देते, उसी दिन उसको ज्यादा एक आधा घंटा एक्स्ट्रा क्लास होता है, ताकि उनका चिंता ये है, उनका सोच ये है कैसे भी उसका जुम्मा छूटना चाहिए। ऐसा जगह पे हम लड़ रहे हैं, स्कूल एडमिशन लेने के लिए हम लड़ रहे हैं, वहाँ पे लड़ रहे हैं मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब रेडी है, मगर बाजू में एक मुस्लिम स्कूल उसको सपोर्ट करने के लिए लोगों के पास ये नहीं है। क्यों नहीं ऐसा? केरला में एक जमाने में ऐसा था, स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमारा हाथ में, मुसलमानों का हाथ में ही नहीं था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का हाथ में था। एक मुस्लिम बच्चे को एडमिशन लेना, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेना मतलब एक नॉर्मल सुन्नी या मुस्लिम को इस्लामिक जो चीजें फॉलो करते उसके लिए तो बहुत दूर की सपने थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जमाना आया। कैसे? उस जमाने में हजरत का, शेख साहब का जो मुरीद है, उनका जो चाहने वाले हैं, उनको बताया बच्चे को बिठाओ, ऐसा ऐसा बोल के बिठाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये समय आ गया, दूसरे कौम का लोग भी हमारा स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए वो लाइन में खड़े। मैं सुबहान अल्लाह ज़ियाद है आपसे, मैं एक मुझे जवाब ये चाहिएगा, हमारा बच्चे को, मैं आप सीने पे हाथ रखिए या कहीं पे भी सोचिए, हमारा बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं? हमारा बच्चे कहाँ स्कूल जाते हैं? हमारा बच्चे कौन सी मजहब, कौन सी इफेक्ट आके स्कूल में से वापस आते हैं? मैं एक घर पे गया था, बहुत बड़ा एक आदमी था, गुजरात का ही, वो बोलते हैं मेरा बच्चा खाने से पहले हमेशा ऐसा हाथ रखते। कोई भी धर्म को स्कूल में जाते होंगे, वहां पे उसको जो सिखा हुआ, उससे ज्यादा इस्लाम ने क्या क्या नहीं सिखाया है। हमारे में सब कुछ है, अदब और इस्लाम, उस सिस्टम से, तहजीब से हमसे ज्यादा कोई आगे नहीं है, मगर हम वो चीज को अप्लाई नहीं कर रहे। जहां पे वो दे रहे वहां पे हम नहीं जा रहे। हमको विश्वास कहीं भी नहीं होते कि हम हर चीज के लिए रेडी है, मगर हम स्कूल वो सब हमारा काम नहीं सोचते, कॉलेज हमारा काम नहीं सोचते। हमारे बच्चे को पढ़ाई में आगे तक लेके जाए, हर बच्चे को, लड़कियों, देखो लड़कियां यहाँ पे कितना सुरक्षा में पढ़ाई करते हैं, एक जेंट्स को भी अंदर एंट्री नहीं है। अगर एंट्री है तो कोई टीचर जाएगा, वो भी कितना सुरक्षा में जाते हैं। मैं अक्सर ऐसा कहीं मुस्लिम मैनेजमेंट को स्कूलों में वो चीज नहीं देखा हूँ, इतना जो सेफ्टी यहाँ पे हमने देखा है अक्सर जगह पे नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, एक मिक्स कल्चर होते हैं यहाँ पे, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, और जितना भी उसमें जो पढ़ने वाले टीचर, सबसे मुलाकात किया,
सब लोग कितना अदब वाला है, क्योंकि ये जो अदब मिल रहे उनको देख रहे, उनको फॉलो करने के लिए वो लोग ट्राई कर रहे हैं। हमें ना ये आज के ज़माने में हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का जो हर कौम के लोग हजरत को आके मिल रहे हैं, वो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। आज का जो ये समय में भी ऐसा लोग है पसंद कर रहे हैं, वो करामत है, मामूली बात नहीं है। हमारा स्वभाव से लोग इस्लाम में तअस्सुर होना चाहिए। इस्लाम में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कहानियाँ, उनका जिंदगी पूरा ऐसा ही है ना। जो एक बुढ़ी औरत थे, उनके लिए उनके सिर पे वो जो लकड़े का जो बोझ थे उठा रहा था, उठा नहीं बताया था, खाली उनको हेल्प करने के लिए बताया था। अकल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सिर पे रख के उनका बुढ़ी औरत के घर पे छोड़ दिया। तो घर पे वो औरत ने कुछ तोहफा देने के लिए कुछ भी चीज उसके पास नहीं था, पैसा नहीं ना कुछ नहीं था। तो वो उसको बेटा को बताया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं था बुढ़ी औरत को, बताया वो बुढ़ी औरत ने, बेटा मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हें कुछ तोहफा दे, ये लकड़ा मुझे बाजार में बेच के फिर उससे जो पैसा लेके मुझे बच्चे को खाना खिलाना है, आटा लेके, अभी पैसा नहीं, मगर तुम्हें मैं एक सलाह देता हूँ। जो सड़क में, जो मदीना में जो अभी जो है एक नया आदमी आया मोहम्मद नाम से, उसके करीब तुम मत जाना। एक सलाह दिया, क्या दिया है, तो वो मोहम्मद के पास तुम मत जाना। तो थोड़ी देर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़ी को जो पता नहीं थे, मुस्कुराया, बताया, या मम्मी, माँ, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं ना वही हूं मैं, जिसके बारे में, जिससे आप दूर करने आप मुझे कह रहे हैं ना, वही आदमी आपके सामने खड़ा है। कोई अखलाक है, हमारा अखलाक कहाँ है? ये अखलाक इस्लाम में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने पास कराने के लिए इस्लाम का अखलाक है। अल मुस्लिमु मन सलिमन नास सलिमल मुस्लिमु भी है, मन सलिमन नास मिन लिसानिही व यदिही व गैरिही। इस्लाम का डेफिनेशन, मुस्लिम का डेफिनेशन क्या दिया है? क्या दिया है? नमाज पढ़ने वाला, हज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, ये सब उनका खूबियां हैं, उनका काम है, उनका ड्यूटी है, दिया गया जवाबदारी है। मगर मुस्लिम किसको कहते हैं? उनका हाथ, उनका पैर, उनका जबान दूसरों से सलामत होना चाहिए, दूसरों को परेशानी कराने तक क्या होना चाहिए? सलामत रहना चाहिए। है हम ऐसा है, हमसे कोई परेशान हो रहे, सड़क में हम कुछ सामान फेंकते, हम बीड़ी कहाँ पे बेचते, हमारे घर का कचरा कहाँ फेंकते। तो ये मुस्लिम इलाका है, सबसे खूबसूरत, सबसे क्लीननेस, नीटनेस होना चाहिए, हमारा जवाबदारी है। जो सड़क में कोई आदमी घुसेगा, उनको खुशबू से पता चलना चाहिए कि मुसलमानों का इलाका है। जो कचरा देख के आजकल क्या बोलते हैं, मैं एक म्यूनसिपालिटी गुजरात में, एक म्यूनसिपालिटी का मेरा एक पहचान वाला था, तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया, जो हमारा जगह एक जगह के बारे में बताया, हम बड़ा नाम भी रख देते हैं, हमारा जो सड़क का नाम भी हम बढ़िया बढ़िया रखते हैं, जिलानी गिलानी सब कोई हम रखते हैं, मगर लोग घुसने के समय किसके ऊपर जाते हैं? वो जिन्होंने अपना जिंदगी पूरा, दादा बापू जैसे लोग ने जो अपना जिंदगी पूरा कुर्बान दिया, उनके डायरेक्ट उनके ऊपर जा रहे हैं ना। ये हमारी जवाबदारी है, जो सड़क सफाई करो, जो हमारा घर सफाई करो। एक अन्य आदमी हमारा घर पे, हमारा सड़क में घुसने के वक्त उसको ये खुशबू, ये मुसलमानों का घर है, ये मुसलमानों का बस्ती है। आज उल्टा हो रहा है। ये म्यूनसिपालिटी वाले ने, एक मामलेदार ने हमें बताया था, सर हम कितना भी सफाई करके देते हैं ना, 24 के अंदर वो 24 घंटे के अंदर वो गंदा हो जाता है। म्यूनसिपालिटी का जो गाड़ी आते हैं 9 बजे, मगर उनका कचरा फेंकने का 9:30 बजे का फिक्स टाइम है। म्यूनसिपालिटी वाला कचरा लेने के लिए 9 बजे आते हैं, तो फेंकने वाला का समय फिक्स 9:30 है, तो ही वो फेंकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कितना शानदार सिस्टम ये हजरत लोग ने हमें बना के दिया है, और शानदार सिस्टम हम जिंदगी में अपनाना है। हमारा बच्चे को पढ़ाना है, उनको ये तहजीब सिखाना है, हमारा बच्चे को दीन और दुनियावी तालीम सब कुछ आना चाहिए। इंग्लिश में बोलना मत, एक खाली बात नहीं, उनको साइंस का, देखो एपीजे अब्दुल कलाम लोग याद करते हैं, आज भी याद करते हैं। दुश्मन लोग भी एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते, क्यों करते? उनका कंट्रीब्यूशन थे साइंस के लिए जो दिया। तो इंशाअल्लाह ये हमारा स्कूल इंशाअल्लाह हजरत का दुआओं से, ब्लेसिंग से, हम हमारा जो केरला का जो सिस्टम इंशाअल्लाह यहाँ पे संगुल में कराने वाला है। इंशाअल्लाह ये स्कूल का जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन इंशाअल्लाह मरकज ग्रुप ऑफ स्कूल्स केरला का जो मैनेजमेंट के अंडर आने वाला है। आप सब दुआ करें और सपोर्ट करें हमारे बच्चे के। जब वहाँ पे कम से कम 2000 है ना सर, कुरैशी सर, 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ने का कैपेसिटी है वहाँ पे।
हमें इन ट्रस्टियों को मजबूर करना है, ऐसा दूसरे को स्कूल बच्चे बड़ा के दूसरा स्कूल बनाए, तीसरा स्कूल बनाए, चौथा स्कूल बनाए। ऐसा ये जो पूरा मुसलमान का जो पढ़ाई का जो सिस्टम है हमारे अंडर होना चाहिए, इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा सबके पास है, मगर अच्छा जगह पे यूज नहीं करना। सबसे ज्यादा पैसा है, आधा रोटी खाएगा बच्चे को, कोई ना कोई प्रॉवर्ब है ऐसा। तो उसी तरह हमारा सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए बच्चों को पढ़ाई के लिए। मुफ्त में नहीं पढ़ाना, कोई गरीब है तो अलग बात है, मगर हमारा पैसा खर्च करके पढ़ाना तो रिजल्ट मिलेगा। कल हम जो परिस्थिति में अभी है, हम जो सिस्टम में अभी है, हम जो पोजीशन में अभी है, हमारा बच्चों से उसका तरक्की होना चाहिए, उनको अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, दीन और दुनियावी दोनों देना चाहिए। हमारा मौलवी साहब मस्जिद में नहीं है तो हमारा डॉक्टर जो पढ़ने वाला बच्चे आके खुतबा पढ़ने के लायक बनाना चाहिए। अगर कब्रिस्तान में कोई मय्यत को लेके जा रहे, उस दिन मौलवी साहब नहीं आ पाया, तो हमारे जो इंजीनियर पढ़ने वाला बच्चे वहां पे सूरह यासीन मुंह बिना देख के जोर से पढ़ने का लायक बनाना चाहिए। हो सकते कई सारा तजुर्बा है, हजरत ने, दादा बापू ने सब बना के हमें दिया है। अभी हमारा काम है, जिस तरह आपका जो ईमान है, जो मोहब्बत है, उसी तरह हर काम में, ये खास तौर पर मेरा जो सब्जेक्ट है इसलिए मैं एजुकेशन में बता रहा हूँ, हमारा आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपका कीमती समय को शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरा जो अगर गलती कुछ हुआ तो माफ़ करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये मोहब्बत हमेशा कायम रहे इंशाअल्लाह। हजरत को तूले उम्र के लिए, तंदुरुस्त के लिए, सेहत के लिए खास दुआ करना, आप दुआ भी करना है, आपका सिस्टम भी ऐसा बनाना है, आपका सिस्टम भी ऐसा बनाना है इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ, अल्लाहुम्मा रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर, अल्लाहुम्मा अंजिल रहमत वल बरकत वल इज्जत वत तुमानीनत वल राहत वल हिफाजत फी कुल्ली उमूरिना खासतन फी बैतिना हादा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तव्विल अमारना व अमार वालिदीना व मन तअल्लकू बिना मिन इख्वानिना व अखवातिना व असातिरतिना व अज़वाजिना व दुर्रियातिना खाततन शेखना मा सिहहति वल आफियति व तक़वा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका नबना व इलैकल मसीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जनाब उबैद साहब नूरानी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ बातें हमें बताई। अपना जो कुछ देखा हुआ है संकुल में वो भी उन्होंने हमारे सामने रखा। बस उन्होंने तमाम बातों में यही एक बात ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने जो है गुजारिश के तौर पर रखी कि बस दादा वो सरकार ने जो दिया है, मुनीर दादा जिसे आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें हम सब मिलकर जो है पूरा ताउन जिस तरह कर रहे हैं उसी तरह इंशाल्लाह करते रहेंगे, तो उसका फ़ायदा जो है पूरी कौम को, पूरे समाज को जो है मिलता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश नसीब हैं कि दादा अबू सरकार ने जहाँ बड़ी बड़ी तहरीक मिशन दिए हैं, वहीं पर सपोर्ट करने वाले आप जैसे खादिम हजरात भी दिए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। बस जब जैसा मौका आए हम जो है उस काम के लिए तैयार रहे, यही हम खादिमों का काम है, करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। अब मीटिंग के आगे का जो मकसद है, जो काम है, जैसा कि हमारे गुलजार साहब ने कहा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह नेक का मिशन जो हर साल उसकी इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह 23/11/2015 को मुनीर दादा की शादी के मौके पर यह मिशन शुरू हुआ और पीर तरीक़त सरकार सैयद मोहम्मद अतीक़ बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तीजे की ज़ियारत की महफिल मौके पर इस काम को, इस मिशन को और खूब मजबूती और खूब तक़वियत मिली। और धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह जब दादा अबू सरकार ने इस मिशन का पैगाम दिया कि आज बहुत सारे देहात, बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि वहाँ पर हमारे घरों की आबादी है लेकिन न मस्जिद है, न मदरसा है, न इबादत गाह है, तो अब ऐसी सब जगहों पर मस्जिद मदरसा बनाना ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हम अंजाम देने के लिए हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हम ऐसी मस्जिद मदरसों की तामीर में हम सब हिस्सा लेंगे। तो उस वक्त सब ने नियत की कि किसी ने कहा कि हर साल हम देंगे, किसी ने कहा हर महीने हम देंगे, किसी ने कहा जब जब मस्जिद बनेगी तब तब देंगे। और धीरे धीरे ये मिशन शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फिर डिब्बों की शक्ल में आया और आज 10 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे, हम जब सब जैसे खादिमों की मेहनत से
अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन के ज़रिए 216 से ज़्यादा जगहों पर 216 से ज़्यादा जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मदरसा इबादत गाहों का काम मुकम्मल हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह 25 से ज़्यादा जगहों पर ये काम जारी है और 30 के करीब जगहों पर जो है ये काम अभी बाकी है, वेटिंग में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि दादापुर सरकार ने हमें बताया था कि इस मिशन के ज़रिए एक तारीख़ी काम होगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपनी नज़रों से देख रहे हैं और इसी उर्स पाक के मौके पर हम जो है अपने डिब्बे जमा कराते हैं, नए डिब्बे पहुंचाते हैं और डिब्बे के साथ साथ उनको रसीद भी देते हैं, रिसीप्ट भी देते हैं उनको। और उर्स से पहले ये सारे डिब्बे जो हैं हम सावरकुंडला के जमा हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है पिछले साल तो सब खादिमों ने मेहनत करके जो है एक रिकॉर्ड कायम किया था कि जो पिछले डिब्बे थे उतने डिब्बे तो तकरीबन सब इलाकों में दिए ही थे, प्लस जो है नए डिब्बे बढ़ाकर सब इलाकों से अल्हम्दुलिल्लाह आए थे और कुछ जो हैं 888 डिब्बे पहले थे और फिर सब ने मेहनत की और उन मेहनतों का नतीजा ये हुआ कि खादिमों ने सब ने मिलकर 888 को 1434 डिब्बों तक पहुंचा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये खादिमों की मेहनत थी और मैं कुछ जो है जल्दी इसकी रुदात बता दूं आपको कि कौन से विस्तार में कितने डिब्बे थे और कितने डिब्बे खादिमों ने बढ़ाए थे। तो सबसे पहले जुमा मस्जिद में 119 डिब्बे थे, 10 डिब्बे बढ़ाए और 129 डिब्बे उन्होंने किए थे। मणिनगर में 122 डिब्बे थे, 78 डिब्बे उन्होंने बढ़ाए और 122 को जो है उन्होंने 200 तक पहुंचा दिया, 200 डिब्बे कर दिए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। नूरानी नगर में 125 डिब्बे थे, 150 डिब्बे उन्होंने बढ़ाए और 275 डिब्बे टोटल हो गए। संधि चौक में 55 डिब्बे थे, 47 डिब्बे उन्होंने नए दिए और 120 डिब्बे उन्होंने कर दिए। बीडी कामदार विस्तार में 108 थे, 35 डिब्बे नए दिए और 143 डिब्बे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे दिए। पठान फली में 13 डिब्बे थे, दूसरे 13 दिए, 26 डिब्बे कुल जो हैं वहाँ पर दिए हुए हैं। खादी कार्यालय में जो है 90 डिब्बे थे और 101 डिब्बे उन्होंने नए दिए और 191 डिब्बे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह टोटल दिए हुए हैं। बगदादी नगर में 59 डिब्बे थे, 1 डिब्बा उन्होंने और बढ़ाया और 60 डिब्बे टोटल दिए हुए। साधना सोसाइटी में 24 थे, 28 दिए, टोटल 52 डिब्बे दिए हुए। नेडी विस्तार में 10 डिब्बे थे, 10 ही दिए हुए और खाटकीवाड़ विस्तार में 68 डिब्बे थे, 43 नए डिब्बे दिए और कुल 111 डिब्बे दिए हुए हैं। गरीब नवाज नगर में 28 थे, 9 नए दिए, टोटल 37 डिब्बे दिए हुए। नवी चौहान फली में 12 डिब्बे थे, 13 नए दिए, कुल जो है 15 डिब्बे दिए हुए। गुलशन मदीना में 17 डिब्बे थे, 7 डिब्बे नए दिए, कुल जो है 24 डिब्बे दिए हुए हैं। आज़ाद चौक में 27 डिब्बे थे, 27 है। दारुगड़ा शेरी में 11 डिब्बे थे, 3 नए डिब्बे दिए, टोटल 14 डिब्बे जो हैं वो दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो 888 पुराने, 528 नए डिब्बे, कुल मिलाकर जो है 1434 डिब्बे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सावरकुंडला में दिए हुए हैं। तो अब हमारा काम क्या रहेगा, जो पहले करते हैं अब क्या करना है वो आप सब लोग मशवरा भी देंगे उसके लिए। हर साल हम ऐसा करते हैं कि डिब्बा जमा लेने से 1 हफ्ता पहले हम खादिम जो हैं घर घर जाते हैं और उनको बता देते हैं कि 1 हफ्ते के बाद शनिवार को या रविवार को हम आएंगे, आप डिब्बा तोड़ के उसकी रकम गिन के एक चिट्ठी में लिख कर रखें और शनिवार को, रविवार को या पीर को हम आएंगे और आपका डिब्बा जो है जमा ले जाएंगे, नया डिब्बा दे जाएंगे। 1 हफ्ता पहले हम घर घर जाके ये मैसेज पहुंचा देते। फिर दूसरे हफ्ते में शनि रवि या जो भी दिन हमने दिया होता है, हम जाते हैं, खादिम रकम गिन के उसकी रसीद बनाते हैं, रसीद उनको देते हैं और पुराना डिब्बा भी लेते हैं और नया डिब्बा उनको दे देते हैं। और ये जितनी भी डिब्बा जमा लेने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो पूरी सारी यहाँ किट बनी हुई है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ये सारे काम होते हैं। अब किस तरीके से करना है उसमें किसी का कोई मशवरा है, कोई बात है, या कौन विस्तार वाले कब जाकर वो अपने इलाके में कहेंगे, कब जमा लेंगे, वो सबको तय करना है। तो ये अभी सबका मशवरा
जी। तो भाई आते शनि रवि में कल रविवार है, तो अभी ज़्यादा टाइम है भी नहीं। 22/10/2025 को जो है बुधवार के रोज़ सरकार सैयद मोहम्मद हतीब बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स पाक है। तो अब ज़्यादा दिन हमारे पास है नहीं, बस 15 दिन का टाइम है। और 18 तारीख को 15 दिन के बाद वाली मीटिंग भी होगी। तो एक ये कल का रविवार और उसके बाद एक शनि रवि और आएगा, फिर दूसरे शनिवार को जो है वापस खादिमों की मीटिंग होगी। तो ऐसा करना है कि कल रविवार को हम अपने अपने इलाकों में जाकर बता देवे सबको। बराबर है भाई, सब खादिम मुत्तफिक है इस बात से, सब सहमत है इस बात से। और उसके बाद वाला जो शनि रवि है उसमें हम सब अपने अपने इलाकों के डिब्बे जमा ले लेंगे। और उसके बाद जो 18 तारीख को शनिवार आता है, उस शनिवार में हम अपने यहाँ खादिमों की मीटिंग में सारी रकम लेके आके यहाँ जमा कर देंगे। बराबर है भाई, चलो अच्छी बात है। चलो एक दूसरी बात मैं आपको कह दूँ एक खुशी की कि अल्हम्दुलिल्लाह जो दावतों का सिलसिला है दारुल उलूम में, ये भी हज़रत एक बहुत खुशी होगी आपको सुनकर कि जब मुनीर दादा की वालिदा का चेलुम शरीफ था तो एक मशवरा हुआ। बाबा ने कहा कि हम अपने मेहमानों को तो खिलाते ही, लेकिन दारुल में पढ़ने वाले ये तो हुजूर के मेहमान हैं, उनको खिलाना तो बहुत बड़े सवाब का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की 3 वक्त के खिलाने की जिम्मेदारी के 40,000 रुपये तकरीबन होते हैं। तो 290 दिन की जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उठा ली। 40 दिन की जिम्मेदारी तो यहाँ खानकाही में हो गई थी, रात में मीटिंग हुई तब। फिर दूसरी जिम्मेदारी लोगों ने जो है वो ली और 290 दिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। अभी इस हफ्ते में 5 नई दावतें आई हैं। पहली दावत तो अभी मुनीर दादा जो है भावनगर जा रहे थे तो ढस्सा में दावत थी, वहाँ पर खाना खाया रफ़ीक भाई और बादशाह और आदिल भाई। तो बहुत खुश हुए और रफ़ीक भाई ने फ़ोन किया कि बाबा मेरी दावत तो थी, लेकिन आप मेरे घर पर आए, इस खुशी में एक दिन की दावत और भी मैं लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इमरान भाई जेतपुर वाले खानकाह बाग रहमत में दादा के पास आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि एक दिन की जिम्मेदारी मैं भी लेता हूँ। फिर सरेरा या विजयपड़ी के पास गांव है, वहाँ दादा का प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने पूरे गांव ने मिलकर एक दिन की जिम्मेदारी उन्होंने भी ली, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जाहिद भाई जोखिया राजूला वाले, उन्होंने भी एक वक्त की जिम्मेदारी ली। और अभी हमारे बीडी कमदर के जो है खादिम हैं सलीम भाई, उनके हस्तक एक दावत आई इरशाद भाई मोहम्मद भाई भट्टी, जूना बस स्टेशन सामने सावरकुंडला, तो उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की जिम्मेदारी ली। तो ये बहुत खुशी की बात है। और जो है काफ़ी लोगों के फ़ोन आते कि 11वीं शरीफ की नियाज हम घर पर करते तो हम अपने मेहमानों को बुलाते हैं, लेकिन दारुल में करेंगे तो ये हुजूर के मेहमान खाएंगे। तो बहुत सारे लोग 11वीं शरीफ की दावत भी जो है संकुल पर खिलाते। अभी बहलू भाई पियावा वाले, उनका फ़ोन आया था कि बाबा के पास से आप तारीख ले लेना, जो भी दिन खाली हो तो इंशाल्लाह 11वीं शरीफ की नियाज हर साल घर पर करते थे, लेकिन इस साल से इंशाल्लाह दारुल में करेंगे। साथ ही साथ एक खुशी की बात कि कल 5/10/2025 को जाम्बूर तालाला जोन का जो बड़ा गांव है और हबशी बिलाली लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, बड़ी दरगाह शरीफ भी है, तो हर साल वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होता है। तो वो प्रोग्राम गिर जोन में जो अपने एसी मदरसे चलते हैं फैज़ मोहम्मद ट्रस्ट के नीचे, उन एसी मदरसों के बच्चों का हरीफाई का प्रोग्राम कल जाम्बूर में सुबह रखा गया है। और फिर जोहर के बाद दादा की सरपरस्ती में वहीं पर जो है समोशादी 35 समोशादी है। और फिर असर की नमाज से पहले जसादार एक गांव है जाम्बूर के करीब, वहाँ प्रोग्राम। फिर मगरिब के बाद जो है रसूलपरा गांव है, वहाँ पर प्रोग्राम। और फिर 12 तारीख को जो है पालीताना के पास डूंगरपुर गांव है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नेक काम का एक शानदार प्रोग्राम रखा गया है। और 19/10/2025 को जो है बगसरा, खड़खड़ और वड़िया, इन 3 गांव में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दिन का एक प्रोग्राम है। फिर 25 और 26 तारीख को अहमदाबाद और रतनपुर में सुबह अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद का संगे बुनियाद है और शाम के वक्त जो है एक दारुल उलूम का उद्घाटन और इफ्तिताह है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर 22/10 को सरकार सैयद मोहम्मद हतीब बापू रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स पाक है। तो इस उर्स से पहले हमें अपने अपने इलाकों का काम पूरा कर देना है। जैसे पिछले साल हमने नए डिब्बे दिए थे, पुराने जितने थे उतने तो दिए ही थे, सामने नए भी दिए थे,
तो इस बार भी कोशिश करें कि जो कुछ रह गए उनको समझाकर उन तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला तमाम खादिमों की खिदमतों को कबूल फरमाए और सबको दुनिया आखिरत में इसका बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। सब खादिमों के लिए जो है यहाँ पर किट तैयार है, तो अपनी अपनी किट जो है सारे लोग लेते जाएं। जी, हमारे एसएमजी के कैंपस डायरेक्टर जनाब हाजी इब्राहिम साहब कुरैशी 2 बात कहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खास એ એલાન છે, એ ઇસ્તકબાલની વાત છે, આપણા બધા માટે ગૌરવની વાત છે। સમગ્ર સાવરકુંડલા માટે પણ ગૌરવ છે, આપણા માટે તો બહેતરીન ગૌરવની વાત છે। જનાબ રફીકભાઈ એટીડીઓ સાહેબ એ પંચાયત કર્મચારી મંડળના સતત બીજી વાર ઉપપ્રમુખ તરીકે ચૂંટાઈ આવેલ છે। બાવાને વિનંતી કરું કે રફીકભાઈનું ઇસ્તકબાલ સાલ ઓઢાડી નહીં। અલ્લાહુ અકબર, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। ત્યારબાદ એવી જ એક ગૌરવની વાત પણ છે। જનાબ ગુલજારભાઈ અજીમ મિત્ર છે મારા ખાસ, અને આજ તકે મને મોકો મળ્યો છે, અલ્લાહનો કરમ છે, બાપુની દુઆ છે કે તેઓ પણ ખાસ સમગ્ર પ્રાથમિક વિભાગની જે શિક્ષક મંડળી છે, તાલુકા શિક્ષક મંડળી, એમના પણ પ્રમુખ તરીકે, અને એ પણ બિનહરીફ ચૂંટાઈ આવ્યા છે। બધાને પસંદ હોય એને કહેવાય બિનહરીફ, એક પણ વિરોધવાળો નથી। એમનું પણ આપણે ઇસ્તકબાલ કરીએ, આપણા સૌ માટે ગૌરવ છે બાપુની હાથે। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। આવતી મીટિંગ આપણી ઇન્શાઅલ્લાહ 18/10/2025 जी ने शनिवार इंशाअल्लाह 22/10/2025 बुधवार दिवसे આપણે પીર સરકાર સૈયદ મોહમ્મદ અતીફ બાપુ રહમતુલ્લાહી તાલા અલૈનું ઉર્સે પાક। तो આપણે કોશિશ કરીએ કે 18 માં જ આપણા બધા ડબ્બા જમા થઈ જાય, જેથી કરીને અહેવાલમાં આપણો બધો વિસ્તારનો રિપોર્ટ આવી જાય અને કોઈ નામ કોઈ ડબ્બો રહી ન જાય। આપણે જૂના ડબ્બા તો જમા લેવાના જ છે, એમાં કોઈ ઓછું ન થાય તો કોશિશ કરવાની જ છે, પણ કોશિશ કરીએ કે આપણે નવા ડબ્બા પણ જ્યાં ન પહોંચ્યા હોય ત્યાં આપણે પહોંચાડવાની કોશિશ કરી, ને એમાં જે કાંઈ જરૂર પડે તો ઓફિસનો આપ સંપર્ક કરશો। दुरुशी पढ़ी ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम। पाछळથી નિયાઝ લેતા। हाँ,